बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काजी नोमान मुजाहिद। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान को जो एक डिजिटल हम नॉर्म्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं और जो इस वक्त दुनिया की नीड है कि डिजिटल सॉल्यूशंस लाकर दुनिया के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको ओवरकम किया जाए, स्पेशली जैसा कि इस वक्त कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसको भी ओवरकम करने के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस का सहारा लिया जा रहा है और उसमें दुनिया काफ़ी हद तक कामयाब है। तो इसी तरीके से हम ज़िंदगी के दूसरे शोबों में और ख़ास तौर पर मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में जो डिजिटल सतह पर जो मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं उनको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखी है और हम भी ये चाहते हैं कि हम उसके हवाले से ज़्यादातर तफ़सीलात जो है वो दुनिया में तमाम जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं उनके साथ हम ये तफ़सीलात शेयर कर सकें ताकि वो भी इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आज जो हमने मौजू सेलेक्ट किया है वो इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं उनकी बुनियाद इस सर्विस के ऊपर रखी गई जिसको स्पेशली डेवऑप्स कहते हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें वो लोग अपने IT डिपार्टमेंट्स को एंड करके वो थर्ड पार्टी से डेवऑप्स की सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं और अपने ना सिर्फ अखराजात में कमी कर रहे हैं बल्कि वो इस जो एक IT की साइड की जो मुख्तलिफ टेंशन होती हैं उनकी तरफ से बरी ज़िम्मा होकर अपना टोटल फोकस अपने बिज़नेस की तरफ लगाते हैं। इसी हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन साहब को, जो डेवऑप्स डिपार्टमेंट के हेड हैं फॉर टेनपल्स। टेनपल्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस जो कि एक साथ वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी इसके ऑफिसेज़ मौजूद हैं और ग्लोबली ये तमाम सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। और डेवऑप्स में भी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं वो इनके कस्टमर्स में शामिल हैं, जिसमें स्पेशली अगर मैं नाम लूँ तो कोका कोला जैसी कंपनी जो है वो इनसे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है वो ले रही है। और इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि डेवऑप्स सर्विस इनसे एक्वायर कर रहे हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैरुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर मोस्ट वेलकम ज़ुबैर साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये डेवऑप्स सर्विस क्या है जिस पर कराची में पिछले चंद सालों में कई सॉफ्टवेयर हाउसेस का क़याम हुआ और उनकी जो बुनियाद है उसमें बेसिक जो सर्विस वो ऑफ़र कर रहे हैं ग्लोबली या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को, वो डेवऑप्स सर्विस है। तो इस पर आप थोड़ा सा इसको अगर आप हाईलाइट करें। सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी ब्रीफ डेफिनेशन बताना चाहूँगा लोगों को कि डेवऑप्स है क्या। डेवऑप्स एक्चुअली सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को कंबाइन किया जाता है और उसके बाद उसका मेन पर्पस ये होता है कि आपकी ओवरऑल प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी लाई जाए ताकि आपकी जो कस्टमर नीड्स हैं और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से अपने प्रोसेस को मोल्ड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बिजनेस को और अपने कस्टमर्स को वैल्यू रिटर्न करें। ठीक है। तो पहले भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती आ रही थी, लोग इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम अलग होती थी और होता ये था कि सॉफ्टवेयर जब बन जाता था तो आप अपने ऑपरेशंस टीम के उसके हवाले करते थे। ठीक है। जो उसको डिप्लॉय करती थी और फिर डिप्लॉय करने के बाद वो फिर ऑपरेशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट के अंदर चला जाता। ठीक है। दो डिफरेंट टीम्स की वजह से दोनों के अंदर गैप्स है और उसके वजह से एक प्रोसेस जो था वो एक काफ़ी टाइम लेता और नतीजतन ये होता था कि जो आपकी डिलीवरीज है वो उसमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो था वो ओवरऑल टाइम ज़्यादा लगता है। अब दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। IT कंपनीज के साथ साथ जो आपकी स्टार्टअप्स कंपनीज हैं जो आपके कस्टमर को सॉफ्टवेयर दे रही हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी अपडेट्स देती हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहे होते हैं। मोबाइल का ज़माना है तो बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं। कभी कुछ इश्यूज होते हैं तो वो भी क्रिटिकल इश्यूज फॉरन पैच करने पड़ते हैं। तो बड़ा फास्ट पेस काम ओवरऑल हो रहा है और इस वक्त सारा जो एडवांटेज है वो मार्केट में जो कंपनीज में के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंपेटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टाइम टू मार्केट, यानी आप कितनी जल्दी चीज़ें अपनी मार्केट में लेकर आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए डेवऑप्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस हो
जिसके अंदर आप अपनी ये पूरी जो ओवरऑल फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट और उसके बाद ऑपरेशंस की साइकिल है उसको स्ट्रीमलाइन करें, उसको एफिशिएंट बनाएं और उसके अंदर जो फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट करें सो दैट कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर और आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके कस्टमर की नीड्स के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से अलाइन हो। ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके कुछ कोर प्रोसेसेस हैं। अगर मैं बहुत ही इसके मेन एलिमेंट्स के ऊपर बात करना चाहूँ तो डेवऑप्स के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर उसको खुद से जो लोग नए हैं उसको सर्च करेंगे तो उनको बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी। तो एक डेफिनेशन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और ये है कि जो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल। आपके जो लोग हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोसेस जिससे सॉफ्टवेयर बनता है और डिलीवर होता है और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको आपस में उसका यूनियन बनाना ताकि एक अच्छी कंटिन्यूअसली आप अच्छी डिलीवरी दे सकें और अच्छी वैल्यू दे सकें अपने कस्टमर। तो 3 एलिमेंट्स इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, पीपल, प्रोसेस एंड योर प्रोडक्ट। राइट। इसकी कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये बेसिकली वर्क कर रहा होता है, जिसके अंदर एक है सबसे ज्यादा ऑटोमेशन। ठीक है। जब आप बात करते हैं कि एक प्रोसेस को रिपीट करने की, तो ऑब्वियसली जो सबसे मेन कंसर्न है वो ये है कि ये प्रोसेस कितनी जल्दी हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल अगर आप पहले बात करें तो होता ये था कि जब वाटरफॉल मॉडल में लोग काम किया करते थे, काफी मैं पुरानी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को उसका रियल एसेंस क्या उसकी जो रियल इम्पोर्टेंस है वो कन्वे कर सकें। राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनने में भी टाइम लगता था, उसके रिक्वायरमेंट में भी टाइम लगता था, फिर वो बनता था, फिर वो वेरीफाई होता था, फिर टेस्ट होने के बाद फिर वो डिप्लॉय होता था। तो डिप्लॉयमेंट साइकिल जो है ना वो काफी लंबी होती थी और फिर उसके बाद एक रिलीज जाती थी जिसमें कई मंथ्स लग जाते। राइट। अब अगर कोई आपको जल्दी से कोई चेंज देना तो सबसे पहले सवाल ये होता था कि ये इतना बड़ा जो प्रोसेस था जिसको हमने महीनों में रन किया था जी। इवन सिर्फ अगर डिप्लॉयमेंट ले तो वो कुछ डेज लेती थी, कुछ केसेस के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट है तो वो वीक्स की ले जाती है। ठीक है। तो अगर इसको हम दोबारा करने की बात करें तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि कितनी जल्दी हम ये काम कर सकते हैं। अब आपने बहुत क्विकली एक फीचर ऐड करना है अपने प्रोडक्ट में जो कि बहुत ही हाई डिमांड में कस्टमर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जो है उस फीचर को आपने जल्दी ऑनलाइन करना है, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि ठीक है डेवलप भी जल्दी हो जाएगा आप, लेकिन वो डिप्लॉय नहीं हो सकता। तो डिप्लॉय होने के लिए हमें चाहिए कि हम उसका टाइम रिड्यूस करें। तो रीयूजेबिलिटी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मेन प्रिंसिपल इसमें से ये है कि इसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर हम आप इस हवाले से ये बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त दुनिया में क्या है, क्यों डेवऑप्स की तरफ ऐसा है कि स्पेशली पूरे बिजनेसेस इसके ऊपर बिल्ड किए जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से को जो है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज ऑफर हो रही हैं फ्रॉम एशियन कंट्रीज स्पेसिफिकली मैं कहूँगा। तो उसमें ये हो रहा है कि डेवऑप्स की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसी क्या नीड है कि इस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा चार्म और बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी की गुंजाइश मौजूद है। देखिए एक तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपके प्रोसेस को फास्ट कर देता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करते हैं और ऑटोमेट करने के बाद जो है वो जो चीज़ पहले आपके डेज ले रही होती है वो आपको अगर आप उसको सही प्रॉपर तरीके से ऑटोमेट कर लें तो वो फ्यू आवर्स में या मिनट्स में वो चीज़ की जा सकती है। ठीक है। तो आपके प्रोसेस को फास्ट कर देता है। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे बिल्ट इन टेस्टिंग और टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस की प्रैक्टिसेस जो है वो इम्बेड कर सकते हैं। तो ये होता है कि जिस वक्त सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा होता है और डिप्लॉय हो जाता है उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू सम स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेटेड टेस्ट, जिससे वो इंश्योर आप करते हैं कि जो एक मैनुअल टेस्टिंग टाइम है जो अगेन काफी लंबा भी हो सकता है, तो वो जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि ये सारे इसके अंदर बहुत सारी जगहों पर ह्यूमन एलिमेंट जो कि इंटरवेंशन है जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक काम आप पहले करते थे मैनुअल स्टेप्स के थ्रू, उसको बाद जब ऑटोमेट करेंगे तो आप स्क्रिप्ट राइट करेंगे। स्क्रिप्ट राइट करने का मतलब ये है कि जितनी दफा आप रिपीट करेंगे उतनी दफा वो स्क्रिप्ट रन होगी और उतनी दफा सेम चीजें अप्लाई होंगी और आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ आपके पास चांसेस ऑफ एरर जो है वो भी रिड्यूस होना शुरू होगा। राइट। तो ये जो चीज है, अब ये बड़े फैसिनेटिंग आइडियाज हैं। जब लोग इसको देखते हैं तो कुछ कंपनीज को बहुत क्विकली अडॉप्ट करना चाहती हैं
क्योंकि एग्जैक्टली उनके एनवायरनमेंट में इसकी जरूरत होती है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि नहीं हमारी हर चीज नहीं हो सकती, तो लेकिन ये डिपेंड करता है हर कंपनी हर बिजनेस के अपने बिजनेस साइकिल के ऊपर या रिलीज साइकिल के ऊपर। तो अब कंपनीज उसको अडॉप्ट भी करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक्सपर्टीज चाहिए, और जब वो एक्सपर्टीज उनके पास या तो अवेलेबल नहीं होती तो फिर वो फिर देखते हैं कि उनके पास वो कहाँ से इन सर्विसेज को वो ले सकते हैं। तो जो कंपनीज आपको डेवऑप्स एज अ सर्विस दे रही हैं मार्केट में, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं, और कोड कोड डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनती हैं। तो लोग जो है उसको फिर अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो एक चीज मैं इसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा कि डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस कहीं से आप बोरो करके अपने पास इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये कोई टूल नहीं है जिसको आपने अपनी कंपनी में लगा लें और खरीद के और कर लें, जो है वो आपके कल काम आना शुरू हो जाए। इन प्रैक्टिसेस को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर बिजनेस मॉडल, योर नीड्स, योर पीपल एंड द टूल्स दैट यू आर यूजिंग। तो इन सबको मिला के जो है वो हम उसको प्रोसेस बिल्ड करते हैं, और वो कस्टम बिल्ड प्रोसेस होता है जो कि बेस्ट फिट होता है बिल्कुल ठीक है योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जुबैर सर, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट भी जानना चाहिए और ये सब कुछ को करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ कि इस वक्त ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जी आपको पता है कि एक ओवरऑल पिछले 2 सालों में 2018 एंड ऑनवर्ड्स क्लाउड की अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जो है वो क्लाउड सर्विसेज की अडॉप्शन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। 17% एक्सपेक्टेड थी 2020 के अंदर, जिसके अंदर टोटल रेवेन्यू अराउंड 227.8 बिलियन से जो कि 2019 में था, इसको एक्सपेक्टेड इसकी ग्रोथ जो थी वो 266.4 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्टेड थी 2020 के। तो बड़ी तेजी से क्लाउड एडॉप्शन की लोग तरफ जा रहे हैं, और जब क्लाउड के ऊपर लोग जाते हैं तो उनके ऊपर जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसके मेथड्स डिफरेंट हैं। तो और लोगों को अपने जो सोल्यूशंस हैं वो जो क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है रिपीटेटिवली बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेशन की या डेवऑप्स की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और जो अभी करंट सिचुएशन है हमारे पास कोविड-19 की वजह से इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस में हैं वो अपने ऑपरेशंस क्योंकि उनके लॉकडाउन की वजह से उनके बिजनेसेस इफेक्ट हुए, उनकी फिजिकल फैसिलिटीज बंद हो गई, तो उनको ये अपने बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए जो एक ओनली ऑप्शन अब नजर आता है वो ये है कि वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लाउड पे मूव करें ताकि वो किसी फिजिकल फैसिलिटी तक कन्फाइन बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने जुबैर साहब कि जब हम अभी अगर मैं चंद साल पीछे की बात करूं तो ये बात एक प्रेडिक्शन दे दी गई थी कि 2020 के बाद चंद स्पेसिफिक डोमेन्स हैं आईटी के जिनमें बहुत ज़्यादा बूम आएगा, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी के अलावा जो जिसका बहुत ज़्यादा नाम दिया गया वो था क्लाउड, और दुनिया की बहुत सारी कंपनीज क्लाउड की तरफ स्विच हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि सपोज़ कि मैं ओवरसीज़ एक कंपनी रन करता हूँ, या मैं ओवरसीज़ में हूँ और मैं एक अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वाई पाकिस्तान? क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम तारीख़ को देखें, पिछले 20 सालों को देखें तो 2000 के बाद आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया पाकिस्तान के अंदर, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से एक बहुत बड़ा बिजनेस इसलिए पाकिस्तान में आया क्योंकि पाकिस्तान का जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव था कि वो अमाउंट अगर किसी और कंट्री में देते हैं, वही अमाउंट अगर वो पाकिस्तान में दिया जाता है तो उससे ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर की जा सकती है। लेकिन जो एक लोगों को एक बैड एक्सपीरियंस लोगों का रहा, या जो एक उनका यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनका जो फेलियर हुआ, वो यहाँ ऐसा हुआ कि यहाँ पर स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो चीज़ें थी वो टाइमली डिलीवर नहीं हुई, प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हुए। तो अब आप क्या ये समझते हैं कि अगर मैं ओवरसीज़ में मौजूद हूँ और मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ और मैं डेवऑप्स की सर्विस को, जैसा कि आपने कहा, मुझे ऑप्ट करना चाहिए, तो व्हाई शुड आई चूज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऐसी क्या ख़ास अट्रैक्शन है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस सर्विस के हवाले से अगर मैं अपने थर्ड पार्टी किसी सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे लिए एक बेहतर फ़ैसला होगा? अच्छा सवाल नवान साहब, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आईटी सर्विसेज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप एक रफ नंबर जो आपके पब्लिकली अवेलेबल है, 2013 से लेके 16 तक पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में अराउंड 70% जो है एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ, 71% ग्रोथ जो है वो नजर आई है।
ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, जो कि एक तरफ ये बताता है कि हमारे पास इंटरनली कितना पोटेंशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंटरनली लोगों के पास पोटेंशियल नहीं होता तो ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास कंपनीज हैं वो उसके ऊपर कितना फोकस कर रही हैं और कितनी इफेक्टिवली इसको डिलीवर कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज और एशिया में काफ़ी इंडिया और दूसरे मुल्क का जो है वो आपके कंपेटिटर हैं जो कि वो सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आईटी सर्विसेज में ओवरऑल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है पिछले कई सालों से, और मजीद इन ईयर्स में 2020 के अंदर मजीद इसकी रेवेन्यूज जो है वो डबल होने के एक्सपेक्टेड थे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो एक तो ये चीज़ थी कि ऑलरेडी वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द पीपल, वी हैव द एक्सपर्टीज, जो कि हमारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ डोमेन्स में डिलीवर करते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब बात करते हैं हम डेवऑप्स की, डेवऑप्स के लिए मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान को क्यों चूज किया जाए, क्योंकि डेवऑप्स में मैंने कहा ना आपसे कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है। इसके अंदर आपको डेवलपमेंट के लोग भी चाहिए, वो लोग जो आपकी अच्छी कोडिंग कर सकते हैं, वो बिल्कुल लोग ठीक भी आपको चाहिए जो अच्छी रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हो, यूजर के रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, सोल्यूशन डिजाइन करें। फिर आपके पास कोडर होने चाहिए जो डेवलप करें, फिर आपके पास वो लोग होने चाहिए जो उनको टेस्ट करें, और फिर अल्टीमेटली वो लोग आपको चाहिए जो उसको डिप्लॉय करके एफिशिएंटली जो है वो उसको रन कर सके। ठीक है। और फिर बाद में मेंटेनेंस सपोर्ट के ऊपर मॉनिटरिंग और ये सारी फैसिलिटीज होती है। अच्छा, अब इनमें ये जो 4-5 डोमेन्स या 4-5 एरिया मैंने आपकी बात की, इसके अंदर हर एरिया ऐसा है कि जिसके अंदर काफी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके जहन में भी जो लोग आईटी से मुंसलिक हैं, अगर मैं उनसे बोलूँ कि भाई आपके पास कौन से ऐसे बिजनेस लीडर्स हैं जिनके नाम आपके जहन में आते हैं जिन्होंने एक बड़े हाई लेवल पे अच्छे सॉल्यूशंस डिलीवर किए हैं, तो आपके जहन में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट लेवल के ऊपर आपके पास आपके जो लोग हैं उन्होंने अच्छी जगह कम्पीट किए हैं, अच्छी कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं और वो कंटिन्यूसली वो करते आ रहे हैं, तो आपके पास डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज भी हैं, आपके पास डिलीवरी के लोग भी हैं, आपके पास क्यों है दूसरी सर्विसेज के भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये सब मिलके ही एक पूरा एक अच्छा डेवऑप्स की प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमारे पास सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसीलिए हम बड़े स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ डेवऑप्स सर्विसेज। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने जुबैर साहब। इसमें मेरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि सपोज़ मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो कि ग्लोबली कहीं लोकेट करता हूँ, और मैं विलिंग हूँ कि मैं जो है वो आईटी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो स्पेशली अगर हम डेवऑप्स डोमेन की बात करें तो वो मेरे लिए कितना फीजिबल है, उसमें क्या मेरे लिए सक्सेस जो है वो 110% गारंटीड है जैसा कि आपने कहा। तो व्हाट डू यू थिंक कि शुड आई जंप इन, शुड आई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मेरी कामयाबी यकीनी होगी या मुझे उसमें एक सर्वाइवल की जंग लड़ना होगी? जी बिल्कुल। तो पहले तो नुमान साहब जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम इस पर तो हम पहले बात कर चुके हैं कि डेवऑप्स को के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज अब फ्रॉम बिजनेस कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव अपने सॉल्यूशंस को जो है वो मूव करेंगी ऑन क्लाउड, और कर रही हैं और स्टार्ट कर चुकी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल डेवऑप्स में एक बूम है, लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो एक ऐसी सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना जिस तरफ जो है वो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम एक्सपेक्टेड है अभी भी और आगे भी, तो वो वैसे भी है कि आपके लिए एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी बात हम आते हैं कि डेवऑप्स तो ठीक है, इसके ऊपर हमने कहा कि ये ग्रो कर रही है, तो बात करते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान वैसे भी एक बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट है इन्वेस्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो सर्विसेज को आउटसोर्स करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमने अपने आप को प्रूव किया है। जिस कंपनी में आप और हम मुंसलिक हैं उसके अलावा भी जितनी कंपनीज हैं, बहुत सारे बिग नेम्स हैं जिसको आप हम कोट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, और उनके कस्टमर्स हमारे पास एग्जांपल हैं कि जो कि इस बात के शाहिद हैं कि हम लोगों ने जो डिलीवरी दी है ओवरऑल, क्रेडिट गोज टू द होल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि वो इस इंटरनेशनल लेवल की थी। और थर्डली जो मैंने आपको कहा कि जो जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड है, जो हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड है डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो लोग हमें रिक्वायर्ड हैं,
वो सारे के सारे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। राइट। हर एरिया में जो डेवऑप्स का है, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास इतनी इनफ मैन पावर अवेलेबल है कि हम जो है वो उसके अंदर डिलीवरी देते आए और वी हैव सक्सेसफुल स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैविंग सेड दैट, अगर आप ये देखें कि एक चीज प्रॉफिटेबल है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान हमेशा से अपने रेट्स की वजह से, अपने लोगों की इस वजह से कि हम लोग जो है वो इंग्लिश जानते हैं, यहाँ पे एक अच्छी टेक्निकल पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकती है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स के लिए, यूरोपियन मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट के लिए इवन बहुत एक अच्छी आउटसोर्सिंग प्लेस है जहाँ पर हमें जो है वो उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता। और फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज में जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वी हैव ऑल द पीपल, ऑल टाइप ऑफ एक्सपर्टीज अवेलेबल। तो ये सब चीजें हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है। थर्डली एक और चीज ये है कि अभी जो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कुछ चीजें जैसे आपने बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत सारे अभी भी कनेक्टेड होंगे, कुछ लोग माजी में कनेक्टेड थे और काम आउटसोर्स कर रहे थे, तो दे हैव एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि गुड एंड बैड एक्सपीरियंस हर जगह होता है, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ के साथ थोड़े से बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बट टाइम हैज नाउ चेंज। यहाँ पर भी लोगों ने अडॉप्ट किया है, अपनी मिस्टेक्स से लर्न किया है। और अभी कोविड-19 के अंदर मैं इसको खासतौर पर कोट करना चाहूंगा, पाकिस्तानी कंपनीज हैव डन सो वेल माशाल्लाह। और उन्होंने इस पूरी पेंडेमिक सिचुएशन में विद ऑल आवर चैलेंजेस, क्योंकि देखिए पहले तो हम ये कहते थे, या लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी हमें ये कहते थे कि पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर चैलेंज है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, स्टेबिलिटी या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो कोट करते थे और ऑब्वियसली जो फैक्ट्स हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि 2013 से लेके अब तक जो है वो जितनी ग्रोथ हमारी एक्सपोर्ट्स में नजर आई है, उसका मतलब ये है कि हमने अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। राइट। कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन है कि जो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये सारी दुनिया के ऊपर ये प्रॉब्लम्स है और हर कोई इसको फेस कर रहा है। दुनिया की हर किस्म की इंडस्ट्री, हर किस्म के लोग, हर किस्म की जॉब मार्केट जो है ना वो उससे इफेक्ट हुई है। तो उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री इस सिचुएशन में भी अच्छा डिलीवर करती है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स मीट करती है लोगों की, तो ये हमारी स्ट्रेंथ का सबूत है। और इस किस्म के आपको फीडबैक्स ओवरऑल सबसे मिलेंगे कि इस ना सिर्फ इस साल से पहले बल्कि इस साल के अंदर भी पाकिस्तानी कंपनीज ने जो ओवरऑल डिलीवरी दी है, जिस पेस के साथ दी है, इवन कुछ लोगों ने, कुछ कस्टमर्स ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की डिलीवरी कहीं और नहीं देखी। आई डोंट वांट टू कोट। बिल्कुल ठीक है ज़ुबैर साहब, आपने बहुत अच्छी अपनी इंसाइट्स जो हैं वो शेयर की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन साहब, आपने इंतहाई कीमती राय से हमें आगाह किया और डेवऑप्स के हवाले से पाकिस्तान में डेवऑप्स का क्या मुस्तकबिल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हमने इन बातों को अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं और साथ साथ आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान विद काजी नोमान मुजाहिद। अपने होस्ट काजी नोमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। OPTV, आपका अपना चैनल।